Black hole, black hole, black hole. But what is white hole? Many of the person know about black hole, but many less person know about what is white hole. That's the reason today's topic is white hole. In this video we will discuss about white hole, what is white hole, differences between white hole and black hole. तो आपका भाई यानी यशवंत आप सभी का स्वागत करता है हमारे इस चैनल XYZ फैक्ट और नॉलेज में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो। स्पेस के बारे में जब भी कोई बात आरंभ होती है उसमें ज्यादातर आपको सोलर सिस्टम, ब्लैक होल, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स जैसी चीजों की जिक्र अक्सर देखने को मिलता है। 1916 में ब्लैक होल को खोजे जाने के बाद इंसानों का इसके प्रति रुचि होना स्वाभाविक है। आज हर कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ ना कुछ अवश्य ही जानता है, परंतु दोस्तों अंतरिक्ष में क्या सिर्फ ब्लैक होल ही होते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि व्हाइट होल जैसी चीजों के बारे में भी मैंने सुना है। इन चीजों के बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। यही कारण है कि आज का टॉपिक व्हाइट होल के ऊपर आधारित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को व्हाइट होल के बारे में हर छोटी से छोटी बातों से लेकर ये कैसे बना है और ये ब्लैक होल से कैसे विभिन्न है उसके बारे में जानने को मिलेगा। वैसे और भी बता दूं कि व्हाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही चीजें एक सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। इसलिए इन दोनों ही चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खैर चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और व्हाइट होल के बारे में जानते हैं। व्हाइट होल आखिर किसे कहते हैं? फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले व्हाइट होल किसे कहते हैं उसके बारे में ही जान लेते हैं। साइंटिस्टों के अनुसार व्हाइट होल अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस टाइम और सिंगुलरिटी की एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर नहीं जा सकती है। इसलिए आप इसे एक छेद की तरह भी मान सकते हैं जो कि प्रकाश के कारण चमक रहा होगा। लेकिन ब्लैक होल में कोई भी चीज बाहर से अंदर की ओर बड़ी आसानी से चली जाती है। यहाँ तक कि ब्लैक होल लाइट को भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण निगल लेती है। बट इन द केस ऑफ व्हाइट होल कोई भी चीज को अपने अंदर नहीं खींचती है, बल्कि ये अपने अंदर से किसी भी चीज को बाहर निकालती है। साइंटिस्टों के अनुसार जो कोई भी चीज ब्लैक होल के द्वारा निगल ली जाती है वो व्हाइट होल के माध्यम से बाहर निकलती है। व्हाइट होल के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइट और एनर्जी ही जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि व्हाइट होल और ब्लैक होल दोनों को ही आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के माध्यम से बनाया गया है। इसलिए कई साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे से विपरीत हैं। वैसे दोनों ही ब्लैक होल और व्हाइट होल की अपनी अपनी चार्ज, द्रव्यमान और गति है, परंतु ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अगर हम व्हाइट होल की इवेंट होरिजन को ब्लैक होल के इवेंट होरिजन के साथ जोड़कर देखें तो पता चलेगा कि जो चीज व्हाइट होल के इवेंट होरिजन को लांघ कर चली जा सकती है वो वास्तव में अपने आप ब्लैक होल के इवेंट होरिजन को भी पार कर लेती है। हालांकि इस क्षेत्र में स्पेस टाइम का बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई चीज व्हाइट होल के इवेंट होरिजन को लांघती है यानी पार करती है, तब ये भविष्य काल में ब्लैक होल के इवेंट होरिजन को भी उसी समय लांघ कर यानी पार कर रही होती है। दोस्तों व्हाइट होल के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना थोड़ा जटिल और मुश्किल होगा, इसलिए हम आगे इसके बारे में सरल व महत्वपूर्ण बातों में को जानने का प्रयास करेंगे। क्या व्हाइट होल वाकई में होता है? क्या व्हाइट होल असलियत में एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीज कोई चीज नहीं होती है, परंतु कुछ साइंटिस्टों का ये भी कहते हैं कि व्हाइट होल जैसी चीज हमारे स्पेस में मौजूद है। इसलिए आज तक इस बात की पुष्टिकरण नहीं मिल पाई है कि वाकई ही व्हाइट होल इस ब्रह्मांड में है या नहीं। वैसे इसके बारे में जानना बहुत ही मजेदार है। जो वैज्ञानिक व्हाइट होल के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वे लोग इन्हें वर्म होल से जोड़कर देखते हैं। आप लोगों ने अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो
आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी ना ही बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए जब भी कोई ब्लैक होल भारी मात्रा में एनर्जी को अपने अंदर सोख कर क्षण भर में ही गायब हो जाता है तो उसके अंदर मौजूद ऊर्जा आखिर कहाँ जाता है। स्वाभाविक है कि वो ऊर्जा किसी दूसरे रूप में ब्रह्मांड में रहता ही रहता होगा। फ्रेंड्स, इसी ऊर्जा से ही व्हाइट होल की उत्पत्ति होती है। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि ब्लैक होल से ही व्हाइट होल जन्म लेती है और ये आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि व्हाइट होल नहीं है। हालांकि हमने ऊपर ही व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में चर्चा किया है, परंतु वो एक अनुमान मात्र है, बस वो एक थ्योरी है। अभी तक व्हाइट होल के अस्तित्व के बारे में किसी को कोई सटीक जानकारी नहीं है। कुछ साइंटिस्टों का ये कहना है कि अगर व्हाइट होल ब्लैक होल से बनता है और इसका विपरीत है तो हमें ये भी मानना होगा कि ब्लैक होल के विपरीत ऊर्जा को एक जगह केंद्रीभूत करके स्टार्स और गैलेक्सीज को अपने अंदर से बाहर को निकालता है, क्योंकि जहां ब्लैक होल अपने अंदर खगोलीय चीज़ों को खा जाता है वहां व्हाइट होल इन्हीं ग्रसित चीज़ों को अपने मूल अवस्था में फिर से लाकर उन्हें वापस अंतरिक्ष में छोड़ देता है। यानी जो भी चीज़ ब्लैक होल के द्वारा निगली जाती है, चाहे वो स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, मून्स हो, प्लैनेट्स हो, एस्ट्रॉइड्स हो, वो सारी चीज व्हाइट होल के माध्यम से फिर से यूनिवर्स में निकलती है। ब्लैक होल और व्हाइट होल में क्या अंतर है? डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक होल एंड व्हाइट होल। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग ब्लैक होल और व्हाइट होल के अंदर मौजूद डिफरेंसेस को जान लेते हैं। ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर एक चीज को अपने अंदर समा लेती है। ये एक तरह से वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो कि एनर्जी, लाइट और चीजों को अपने अंदर निगल लेती है। इसके अंदर से किसी भी चीज का निकलना नामुमकिन है। लाइट तक भी इसके अंदर से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए देखने में ये काले रंग का दिखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे गैलेक्सी के सेंटर में एक विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है। व्हाइट होल ब्लैक होल के विपरीत है। इसके अंदर कोई भी चीज इंटर नहीं कर सकती है। इसके आसपास मौजूद जितने भी चीज हैं ये व्हाइट होल से हमेशा विकसित होते रहते हैं। इसके अंदर से बाहर प्रकाश और ऊर्जा जा सकती है, इसलिए देखने में यह चमकीला दिखाई देता है। ये अपने अंदर से बाहर की ओर सितारे और आकाशगंगाओं को भी निकालता रहता है, जो कि ब्लैक होल के द्वारा पहले निगल लिया गया होता है। इसलिए ये भी माना जाता है कि जो चीज ब्लैक होल के अंदर जाता है वो व्हाइट होल के माध्यम से बाहर भी निकलता है। हालांकि इसके बारे में पुष्टिकरण अभी आना बाकी है। खैर, आने वाले समय में साइंटिस्टों को लगता है कि हमें कई जगहों पर व्हाइट होल देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।